क्या आपको लगता है कि लोग आपकी इज़्ज़त नहीं करते या दूसरों की निस्बत आपको कम तवज्जो मिलती है, आपको नज़रअंदाज कर दिया जाता है? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको समझ ही नहीं आ रही कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों लोग आपको नज़रअंदाज करते रहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी रीज़न्स बताऊंगा, 5 ऐसे काम जो जाने अनजाने में आप कर रहे हैं और आपके इन्हीं कामों की वजह से, इन्हीं आदतों की वजह से लोग आपको नज़रअंदाज करते हैं, आपसे जान छुड़ाते हैं, आपकी इज़्ज़त नहीं करते। तो सबसे पहली बात है आपका आई एटीट्यूड, मैं एटीट्यूड। ऐसे लोगों को हर वक्त अपने बारे में बात करने का शौक़ होता है, अपने किस्से, अपनी कहानियाँ सुनाने की आदत होती है। अगर कोई इनसे बात करने के लिए आता भी है, अपनी कोई अचीवमेंट, अपनी कोई सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए, तो ये उसकी सुनने के बजाय अपनी सुनाना शुरू कर देते हैं। मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, अपने कारनामे गिनवाने लगते हैं। सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हर बात में अपनी राय थोपने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग समझते हैं कि वो अपने कारनामे गिनवाने लगेंगे या अपनी मालूमात का ख़जाना लोगों के सामने रखेंगे तो लोग उनसे इम्प्रेस हो जाएंगे। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग आपसे बात करके तब खुश होंगे जब आप उनकी बात तवज्जो से सुनेंगे। इसलिए बकरी की तरह मैं करना, अपने कारनामे गिनवाना, बात बात पर शीशियाँ मारना, दूसरों की बात काट कर अपनी बात करना छोड़ दें। आपकी दूसरी गलती जिसकी वजह से लोग आपकी इज़्ज़त नहीं करते वो है आपकी ढील। यानी आपने कभी रोका ही नहीं, टोका ही नहीं, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का ख़्याल ही नहीं रखा। जिसका जो दिल करता है आपसे कह देता है, जब चाहे आपको नज़रअंदाज कर देता है और आप चुपचाप सहते रहते हैं। लोगों की नाराज़गी के डर से, बुरा मना जाने के डर से या उनका लिहाज करने की डर से खामोश रहते हैं आप। दोस्तों, आप चाहे कितना बड़ा और कीमती घर क्यों ना बना लें, लेकिन अगर आप उसको गेट नहीं लगाएंगे, गेट पर ताला नहीं लगाएंगे, तो जिसका दिल चाहेगा वो आपके घर में झांकता रहेगा, मुंह उठाकर आपके घर में आता रहेगा। मैं आपसे ये तो नहीं कह रहा कि आप लोगों से झगड़ा शुरू कर दें, लेकिन अगर कोई आपको नज़रअंदाज करता है या आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, तो आप उससे ये ज़रूर बताएं कि मुझे तुम्हारा ये रवैया, ये अंदाज़ अच्छा नहीं लगा। आप उन्हें रोकें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, एक अच्छे तरीके से जो तकलीफ़ आपको पहुंची है वो आप उनको ज़रूर बताएं और फिर उनसे फ़ासला रखें ताकि उन्हें एहसास हो कि उनके रवैये की वजह से आपको तकलीफ़ पहुंची है। लोगों को गैर ज़रूरी ढील बिल्कुल ना दें। तीसरी चीज़ है आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी वर्थ। अगर आप अपनी बात के पक्के नहीं हैं, कोई काम ज़िम्मेदारी से नहीं करते, झूठे वादे करते हैं, ज़िंदगी में आपको नहीं पता कि आपने करना ही क्या है, अपने आप को साबित करने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, तो लोग आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे। क्यों करें लोग आपकी इज़्ज़त? अगर आपको ही अपनी परवाह नहीं है, तो लोग आपकी परवाह क्यों करेंगे? इज़्ज़त चाहते हैं तो अपने आप को इज़्ज़त के काबिल बनाएं। किसी ने क्या खूब कहा है कि इंसान की उतनी ही वैल्यू होती है जितना उसके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी होता है। आपकी इज़्ज़त आपकी क्रेडिबिलिटी का ही दूसरा नाम है। इसलिए कुछ भी हो जाए, अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी साख का ख्याल रखें। वो गई तो आप भी गए। अगर आप कुछ कहेंगे और करेंगे नहीं तो लोग आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे। अगर आप बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं, लाइफ को बहुत ही सीरियस लेते हैं, ज़रा ज़रा सी बात को इशू बना लेते हैं, गुस्सा करते हैं और ऑफेंड हो जाते हैं, किसी के मजाज को भी बर्दाश्त नहीं करते, मजाक को बर्दाश्त नहीं करते, ज़रा ज़रा सी बात पर नाराज़ हो जाते हैं, तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा रूठ जाने की आदत की वजह से लोग आपको नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं। अगर आप ओहदे, स्टेटस और पैसे की बुनियाद पर लोगों की इज़्ज़त करते हैं, जिनका सोसाइटी में अच्छा नाम मुकाम होता है, जो दौलतमंद हैं या किसी अच्छे ओहदे पर फाइज़ हैं, उन लोगों के आगे पीछे फिरते हैं, उनकी जी हुजूरी करते हैं और जो कम पैसे वाले हैं, चाहे वो आपके कितने ही करीबी क्यों ना हों, उनको आप पीछे रखते हैं, उनके साथ आप रूड बिहेव करते हैं, तो कोई भी आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा।